नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज दो वीडियो अपलोड होंगी। एक दूसरी वीडियो भी है, उसमें मैंने जो है कुछ जो बच्चे खेलते हैं उनके वो उससे संबंधित है, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न जो है बार बार उत्पन्न होता था या है कि जहाँ तक मैं समझा हुआ जीवन को उसकी बात कर रहा हूँ कि जो मनुष्य हैं जिन्होंने विवाह किया है और विवाह करने के पश्चात उनके कुछ जो है बच्चे भी हुए हैं, तो क्या उन्होंने अपने बच्चों को इस प्रकार की कोई शिक्षा दी है कि विवाह क्या होता है और जो है मनुष्य या किसी भी प्राणी का जो जन्म होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, यह सृष्टि क्या है, सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने से पहले क्या क्या होता है, ये सब कुछ उन लोगों ने उनको बताया है अथवा नहीं बताया है, या जो वे कर रहे हैं वो करना जिस प्रकार से चाहिए क्या वो उस प्रकार से कर रहे हैं। ये सब जो है मेरे मन में जब मैं देखता था प्राय तो ऐसा प्रश्न सदैव उत्पन्न होता था। ये मेरे मन में नहीं है, ये मेरे मस्तिष्क में नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के जो व्यक्ति कोई चिंतन करता हो, ऐसा चिंतन करता हो जिसमें जो है श्रेष्ठता उत्पन्न हो, वह सभी की बात है। यह मेरी केवल एकमात्र प्राणी की बात नहीं है, सभी की बात है कि हम जो कर रहे हैं वह कितना उपयुक्त है अथवा अनुपयुक्त है। तो वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि जो है मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। एक तो ये है कि मैं किसी को वीडियो पर लेकर के उसको सामने बैठा करके और कैमरे को प्रारंभ करके या चालू करके उससे वार्ता कर रहा हूँ और उसके विचारों को जान रहा हूँ। एक तो ये है, एक ये है कि जब वैसे कभी मिलते हैं और कोई वार्ता करते हैं तो उस समय जो है मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप ये जानते हैं, तो वो केवल हंसने के अतिरिक्त तो कुछ नहीं करते, केवल हंस देते हैं। मैं ये सोच करके फिर अचंभित हो जाता हूँ कि ये तो हंस रहे हैं और किंतु क्या जीवन यही है? आप भी विचार करिएगा जो कोई व्यक्ति इसको देखता है। सभी लोगों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं जीवन के विषय में। बहुत सारे लोग जो है ये मानते हैं कि जीवन का प्रारंभ ऐसे हुआ, कुछ लोगों का मानना ये है कि जीवन का प्रारंभ ऐसे हुआ, अर्थात आप भी कुछ जानते होंगे। कुछ का मान्यता ये है कि पहले अमीबा बना, फिर ये बना, फिर वो बना, फिर वो बना। इस प्रकार से कुछ लोग विकासवाद जिसको कहते हैं और जिसको आजकल आप विज्ञान का नाम देते हैं कि विज्ञान के अंदर डार्विन ने ऐसा बताया। आप भी मानते होंगे या बहुत सारे लोग मानते होंगे और वो इसके अतिरिक्त किसी को सुनना भी नहीं चाहते। चलिए, ये उनका अपना मत है, यह उनकी अपनी स्वतंत्रता है, तो उससे किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति जो है पूरब को पूरब ना कह करके पश्चिम कहने लगे तो जो लोग पूरब को पूरब कहते हैं उससे उनके ऊपर कोई
प्रभाव नहीं पड़ता, केवल जो पश्चिम कहता है वह भूल करता है। इसी प्रकार से मेरे जो मानना है या जिसको मैं दृढ़ निश्चय से जो है मानता हूँ, वेद, जिसको मैं ईश्वरीय वाणी भी मानता हूँ, और ईश्वरीय वाणी के अतिरिक्त जो है मैं उसको ईश्वरीय वाणी, या ये कह सकते हैं संसार में जो मनुष्य है उसके कल्याण की सभी सामग्री उसमें है। यदि कोई व्यक्ति उसका अध्ययन करे, मनन करे और उसके पश्चात अपने जीवन को उसके अनुसार आगे बढ़ाए, तो वह निश्चित ही कल्याणकारी हो सकता है। तो जो सर्वप्रथम वेदों के अनुसार 4 ऋषि उत्पन्न हुए और चारों ऋषियों से जो है वेदों की उत्पत्ति हुई। आपको ये बताया जाएगा कि वेदों की उत्पत्ति वास्तव में हुई कैसे। कहते हैं कि उनके अंदर जो है उसका ज्ञान वो किया। ये एक बहुत ज़्यादा मोटा जो है वो है लोगों का ये कह सकते हैं विश्लेषण, बहुत मोटा विश्लेषण है। अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण जो है वो भिन्न है। अर्थात पहले तो सृष्टि कैसे बनती है, ये भी एक विज्ञान है। यदि किसी से पूछा जाए कि सृष्टि कैसे बनती है, तो वह आपको सृष्टि के विषय में कोई उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम लोग जो पश्चिम बताता है, पश्चिम का अभिप्राय जो बाहर से आए हुए लोग बताते हैं, उसी को हम विज्ञान समझते हैं, या जो वो करते हैं उसी को विज्ञान हम मानते हैं। ऐसा जैसे एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने जो बताया तो लोग ये बोलने लगे, रे मैक्स मूलर बहुत बड़ा विद्वान था। भले ही मैक्स मूलर को ABCD न आती हो, किंतु मैक्स मूलर उनके जो है दृष्टिकोण में बहुत बड़ा विद्वान हो गया। तो ऐसी ही जो मैं कह सकता हूँ एक मनोवृत्ति है, वह भी आजकल जो समाज है उसकी है। बाहर का कुछ भी बोले वे उसको मान लेते हैं, और जो यहाँ का है वो भले ही कितना तपस्वी क्यों ना हो, कितना ही उसने साधना क्यों न की हो, कितना ही वह अपने आप को आप्त बनाने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो या बढ़ता हो या बढ़ चुका हो, वे लोग उसको नहीं मानेंगे। प्रथम तो यहाँ के लोगों को यही जानकारी नहीं है कि सत्य को किस प्रकार से जो है वो परिभाषित किया जाता है। सत्य को यदि हमें जानना हो तो उसके क्या मापदंड हो सकते हैं, ये कोई जानकारी नहीं है। बस ये है कि जैसे मैंने किसी से पूछा कि संसार के अंदर 2 परंपराएं हैं, एक तो आर्ष परंपरा, एक अनार्ष परंपरा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आर्ष परंपरा तो ऐसी होती है जो व्यक्ति ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये सब आर्ष परंपरा है। और अनार्ष परंपरा जो इसके विपरीत करता है। बड़ा सुंदर, सरल और बड़ा सामान्य सा उत्तर दे दिया। अब इससे काम नहीं चलता, इससे बातें वहीं की वहीं रहती हैं। इसी प्रकार से यदि हम सृष्टि के विषय में जाने तो सर्वप्रथम होता क्या है, उन्हीं जो ऋषि होते हैं उनके अंदर जो ज्ञान है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये बहुत या उस उत्पत्ति से पहले क्या होता है, वह भी हमें जानना अत्यंत आवश्यक है।
तो उसके विषय में आपको बताया जाएगा। मैंने ये वीडियो इसलिए आपको बनाया है, या 2 वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ कि मैं ये बहुत सारे लोगों से मैं वार्ता करता हूँ, कभी-कभी अधिक नहीं करता, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लोग जानते भी हैं अथवा नहीं जानते। तो मैं ये नहीं, मेरा कोई ऐसा अभिप्राय नहीं है कि वे लोग नहीं जानते तो मैं उनका उपहास करूँगा, या मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी का उपहास करने की। उनका अपना जीवन है, कोई जीवन को जानता है, कोई जीवन को नहीं जानता। कोई चाँद में जो है अगर वहाँ के जो कुछ इस दिखाई देता है, उसको चाँद में दाग बता देता है। कोई व्यक्ति जो है रामचंद्र जी को के ऊपर भी आक्षेप कर देता है, कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के ऊपर भी आक्षेप कर देता है। ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है। मैं आपसे जो है यही विनती करूँगा कि सर्वप्रथम जानिए ये सब क्या है, अपने विचार रखिए, और विचार रखने के पश्चात एकाट्य विचार रखिए, तार्किक विचार रखिए, तो तब अपने आप को आगे उसको आप जो है मानिए, अन्यथा मत मानिए। तो आज यही बस आपके लिए, आप जो है इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो करिए। आपका प्रेम जो है या आपका ये उदारता किसी के जीवन के अंदर प्रकाश उत्पन्न कर सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि बहुत सारे जीव हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और उन जीवों का मैं जो है उन जीवों के प्रति मेरी समर्पण की भावना है। उनका जीवन कैसे अच्छा हो, यही मेरा अपना एक उद्देश्य भी है। और ये जीवन यात्रा इसी प्रकार से निर्बाध और जान मार्ग की ओर चलती रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।